Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Munir Ahmed. In previous lecture, we discussed about plastid and discussed one type of plastid that is called leukocytes. And today we discuss other types of plastid that is chloroplast and chromoplast. जब हमने प्लास्टिड को डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि प्लांट्स या एल्गी के साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है जिसका मेन फंक्शन प्लांट्स को कलर्स देना है और फोटोसिंथेसिस करवाना है, उसके लिए फूड को प्रिपेयर करना है। इसी वजह से हमने प्लास्टिड को एक नाम दिया था जिसको हमने कहा था कैंटीन ऑफ सेल, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन था वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड था। क्योंकि कैंटीन का काम क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए फूड को प्रिपेयर करता है, इस वजह से इसको हमने यह नाम भी दिया था। दूसरा, फिर हमने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि इसके अंदर राइबोसोम्स और डीएनए हैं तो क्यों है। हमने एंडोसिम्बियोटिक जो कंसेप्ट था उसको डिस्कस किया था। फिर उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि डिफरेंट, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म है जैसा कि पोटैटो है, पोटैटो के अंदर कलर जो है वो व्हाइट है तो क्यों व्हाइट है। फिर हमने कहा था कि उसके अंदर ल्यूकोसाइड जो फर्स्ट टाइप है वो ज्यादा है और स्टार्च को स्टोर करती है। फिर हमने ये भी क्वेश्चन किया था कि ह्यूमंस में कौन सी ऑर्गेनेली मौजूद है जो कलर को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। तो उस क्वेश्चन को भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम इसी प्लास्टिड की दूसरी टाइप को डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के बाद हम क्रोमोप्लास्ट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इस लेक्चर के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि वो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर भी देंगे कि क्यों राइपन जब फ्रूट्स हो जाते हैं तो उनके कलर क्यों चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अनराइपन टोमेटोज हैं इनका कलर ग्रीन होता है लेकिन बाद में कलर कैसा होता है, रेड, या लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है। इसके अलावा वो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी है, इसके अंदर पार्ट्स क्या हैं और ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का कांसेप्ट समझते हैं। अगर ये कोई भी प्लांट है, अगर इस प्लांट का हम छोटा सा पार्ट लें और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो यूं हमें सेल नजर आएगा। इस सेल के साइटोप्लाज्म में जब हम देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में एक ओवल शेप ऑर्गेनेली नजर आएगी। इस ऑर्गेनेल को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। जब इस प्लास्टिड में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होंगे तो इसको हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। है प्लास्टिड है लेकिन ग्रीन पिगमेंट है तो क्लोरोप्लास्ट। अगर ग्रीन के अलावा कोई दूसरे पिगमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल रेड है, ऑरेंज है, येलो है, अगर दूसरे पिगमेंट्स हैं अदर देन ग्रीन तो इसी को हम क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। अगर कोई पिगमेंट मौजूद नहीं है तो हम उसको ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उस पार्ट की बात करते हैं जब इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद हो। जब ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद होंगे तो इसको हम किसका नाम देंगे, क्लोरोप्लास्ट का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल इस क्लोरोप्लास्ट को हमने मैग्नीफाई करके यूं देखा है। इस क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस है, इस स्पेस को हमने इनर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम दिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद इसके अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्पेस है, इसके जो मैट्रिक्स है इसको नाम दिया जाता है स्ट्रोमा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस कर रहे थे तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने कहा था कि जहां पे डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनको मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो वो रीजन, ये जो लिक्विड पोर्शन होता है जिसमें डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल ये इस
एग सैक को, मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ईटा एमडीकैट टेस्ट के लिए, इस स्ट्रोमा के अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम थाइलाकाइड कहते हैं। क्लियर है? अब इस थाइलाकाइड के अंदर असल में पिगमेंट्स पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये पिगमेंट है, इस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। एक तो स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस करना है कि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है। क्लोरोप्लास्ट पूरी ऑर्गेनेली को कहते हैं, जबकि क्लोरोफिल पिगमेंट का नाम है जो इसके स्ट्रोमा के सैक यानी थैलाकाइड के अंदर मॉलिक्यूल मौजूद है, उसका नाम क्लोरोफिल है। क्लियर है? अच्छा, अब एक टर्म यूज होती है ग्रेनम। असल में ग्रेनम क्या है? एक थैलाकाइड है, दूसरा थैलाकाइड है, थर्ड थैलाकाइड है। इस सब का जो स्टैक है, यह सब का जो ग्रुप है, इस ग्रुप को लिए कहते हैं ग्रेनम। अगेन रिवाइज कर रहा हूं, अगर हम उस प्लास्टर्ड को मैग्नीफाई करें जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स हैं, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट मोस्ट कॉमन है, जो ग्रीन कलर देता है लीव्स को, मोस्टली लीव्स में होता है, और इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है? क्लोरोफिल मौजूद होती है, जिसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस से है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें, आउटर मोस्ट, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि इससे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि आउटर और इनर के दरमियान स्पेस है जिसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम दिया जाता है। अब इस स्पेस के अंदर कुछ सॉल्यूशन मौजूद है, इस जगह को स्ट्रोमा का नाम दिया जाता है। इस स्ट्रोमा के अंदर डीएनए एंड राइबोसोम्स मौजूद हैं। ये डीएनए और राइबोसोम्स क्यों मौजूद हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो राइबोसोम है या डीएनए है, ये डीएनए न्यूक्लियर डीएनए से संभाल होता है, और ये जो डीएनए है ये कुछ जीन्स कोड करता है जो राइबोसोम्स को मैसेज देता है, और राइबोसोम्स प्रोटीन बनाती है, लेकिन सारी प्रोटीन्स नहीं बनाती। अब ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम जो है वो 70S होता है। वैसे यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में थे ये 80S थे। 80S 70S क्या है, ये राइबोसोम्स के चैप्टर में, राइबोसोम्स के लेक्चर में आप डिटेल से देख सकते हैं, वहां से ये S का क्या मतलब है। अब ये जो 70S वैसे प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में क्यों है? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो यह समझा जाता था कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल वो वाला है जिसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इस प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ किया, इनगल्फ करने के बाद इस सेल के अंदर एंटर हो गया और सिम्बियोसिस के रिलेशन से रहने लग गया और वहां पे फिट हो गया। इस वजह से इसमें डीएनए और राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स भी 70S है, और 70S इस वजह से है क्योंकि ये प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुआ है और वहां पे शिफ्ट हुआ है। इसके अलावा ये जो 2 ग्रेनम्स हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे स्टैक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस पॉइंट को रिवाइज करता हूं। स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के अंदर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। ये सैक लाइक जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, इस एग को थाइलाकाइड कहते हैं, जबकि ग्रुप ऑफ थाइलाकाइड को ग्रेनम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब असल में ये जो मीजोफिल्स हैं, ये जो यहां पे क्लोरोफिल हैं, इन क्लोरोफिल का मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करता है, क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O के साथ रिएक्शन किया, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में,
और यहां पे प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन प्लस C6H12O6। इस वजह से इसका जो मेन फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस से है। लेकिन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर यहां पे ग्रीन के अलावा और कोई पिगमेंट हो तो स्टूडेंट्स उसको क्या कहेंगे? उस प्लास्टर को हम क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। अब क्रोमोप्लास्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्रोमोप्लास्ट क्या है। डिफरेंट फ्लावर्स का जो कलर्स है वो डिफरेंट या वेरीज क्यों करता है, उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उसको आप डिटेल से डिस्कस करते हैं। और यह भी डिस्कस करते हैं जो अनराइपन टोमेटोज है, जब वो राइपन होता है तो उसका कलर चेंज क्यों होता है। अब प्लास्टिड की लास्ट टाइप डिस्कस करते हैं। जब प्लास्टिड के अंदर ग्रीन पिगमेंट्स के अलावा दूसरे पिगमेंट्स हों, फॉर एग्जांपल रेड, ऑरेंज, येलो, इस प्लास्टिड को किसका नाम देंगे? क्रोमोप्लास्ट का, क्योंकि क्रोमो का मतलब ही कलर होता है। इस वजह से इसका नाम क्रोमोप्लास्ट है, क्योंकि क्रोमो का मतलब ही कलर है। अब इसके जो मेन फंक्शन है, इंपोर्ट कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। जो आपने फ्रूट्स देखे होंगे उनका जो कलर है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल कैरेट का, वाटरमेलन का कैसा होता है? रेड होता है। वो किस वजह से? इन पिगमेंट्स की वजह से जो इस थाइलाकॉइड्स में होती हैं। अब इन पिगमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट फ्रूट्स में कौन सा पिगमेंट्स होता है। अगर कैरेट की बात की जाए तो कैरेट में एक पिगमेंट होता है जिसको कैरोटीनाइड्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लें ईटा या एमटीकैट टेस्ट के लिए। जो कैरेट को येलो एंड ऑरेंज कलर देता है, यह इसके बाद जो वाटरमेलन है इसमें भी केराटीन और ज़ेंथोफिल दो पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा चिली में कैप्सेंथन और ल्यूटिन दो पिगमेंट्स जो मोस्ट अबंडेंट होते हैं इसमें पाए जाते हैं। जबकि टोमेटोज में जब ये अनराइपन होता है टोमेटो, तो इसका जो कलर है वो ग्रीन होता है, क्योंकि ग्रीन में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन जूं राइपन होता है तो ये क्लोरोप्लास्ट टूट जाता है और ये क्लोरोप्लास्ट कैरोटीनाइड्स और एंथोसाइनिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंथोसाइनिन इसकी रेड अपीयरेंस देता है, जबकि ये इसको येलो और ऑरेंज देता है। और यही रीजन है कि जब अनराइपन हुआ इसका कलर कैसा था? ग्रीन। क्यों? क्लोरोप्लास्ट था। जूं राइपन हुआ क्लोरोप्लास्ट की ब्रेकडाउन हुई, और जब क्लोरोप्लास्ट टूटा बीच में से क्लोरोफिल टूटा। क्लोरोफिल जब ब्रेक डाउन हुई तो उसके रिजल्ट में दो कंपाउंड्स बने जिसको कैरोटीनाइड्स कहते हैं और एंथोसाइनिन कहते हैं, जो इसको येलो, ऑरेंज और रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया उसको समराइज करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने प्लास्टिड्स के इंट्रोडक्शन, नंबर, साइज को डिस्कस किया था। फिर उसमें सिर्फ एक टाइप को डिस्कस किया था जिसको ल्यूकोसाइड्स कहते हैं। ल्यूकोसाइड्स क्या था? अगर प्लास्टिड के अंदर कोई भी पिगमेंट मौजूद नहीं है और उसका फंक्शन सिर्फ स्टोरेज का है, उसको हम ल्यूकोसाइड्स कहा। जब हमने कहा कि इसके अंदर अगर पिगमेंट्स क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट आ गया तो इस प्लास्टिड को हमने क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया है। फिर क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस से है। फिर हमने इसकी स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके देखा कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी है। आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पार्ट है इस पार्ट को स्ट्रोमा कहते हैं। फिर इसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, ये एक यूनिट को थाइलाकॉइड कहते हैं। जबकि ये जो सारी ग्रुप्स है, स्टैक है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम ग्रेनम कहते हैं। जबकि स्ट्रोमा में डीएनए एंड राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो 70S होता है। ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि 70S क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो इसमें मौजूद है
वो असल में प्रोकैरियोटिक सेल था जो यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ किया और सिम्बियोसिस का रिलेशन क्रिएट हुआ। उसके बाद हमने क्रोमोप्लास्ट को डिस्कस किया कि क्रोमोप्लास्ट क्या है। हमने ये कहा अगर ग्रीन पिगमेंट्स के अलावा कोई भी दूसरे पिगमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल रेड है, येलो है, ऑरेंज है, कोई भी दूसरे पिगमेंट्स अगर मौजूद हैं तो इसको हम क्रोमोप्लास्ट कहेंगे और यही क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर्स फ्लावर्स को देती है, डिफरेंट फ्लावर्स को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमने पिगमेंट्स की बात की, इनके अंदर कौन से पिगमेंट्स हैं और कौन से कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक की हमने बात की कैरोटीनाइड्स जो कैरेट में है, जो इसको येलो और ऑरेंज कलर देता है, जबकि वाटरमेलन में कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, चिली में कैप्सेंथन, ल्यूटेन एंड टोमेटोज का कलर जब वो अनराइपन होता है, जब वो कच्चा होता है तो उसका कलर ग्रीन होता है। उसकी यही रीजन है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन जो ही राइपन होता है तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल की ब्रेकडाउन होती है, वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे मॉलिक्यूल्स में जिसको कैरोटीनाइड्स और एंथोसाइनिन कहते हैं। इसका काम रेड कलर देना है, जब इसका कलर येलो ऑरेंज कलर देना है। अब स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट सा होमवर्क है। Draw a label diagram क्लोरोप्लास्ट। लेवल डायग्राम यूं ड्रॉ करनी है अपनी नीट कॉपीज में, किसकी? क्लोरोप्लास्ट की, जिसमें क्लोरोफिल वगैरह क्लियर हो।